अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फ़ाकिहा और आप देख रहे हैं फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा। आज हम बना रहे हैं बाज़ार के मसालों से बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार हो जाने वाली निहारी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही मज़े की निहारी तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने एक देगची ली है जिसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। इस रेसिपी में टोटल 1 कप ऑयल ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आधा कप डाल रही हूँ और आधा कप हम बाद में ऐड करेंगे। और इसमें मैं आधा किलो चिकन ऐड कर रही हूँ और कोशिश कीजिएगा कि आप चिकन को हड्डियों वाला लें। यही रेसिपी आप बकरे या फिर बीफ के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइमिंग जो है गलाने के लिए गोश्त को वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर मैंने बाज़ार का निहारी मसाला लिया है, जिसका मैं आधा पैकेट इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी मसाला ले सकते हैं। मैं यहाँ पर शान का निहारी मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद हम चिकन और निहारी मसाले के साथ ऑयल में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मसाला जलने ना पाए। और जैसे ही गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा मसाले के साथ, तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चिकन के लिए यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 लीटर पानी। लेकिन अगर आप यही रेसिपी बकरे के गोश्त के साथ बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे और आप इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए गलाने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी ऐड किया है और मैं चिकन को 1 घंटे के लिए इसमें गलाऊँगी। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर आप कुकर में भी यही काम कर सकते हैं और आप 30 से 40 मिनट के लिए आप इसको कुकर लगाएँगे, वरना फिर आप इसको देगची में ही पकाएँ और 1 से डेढ़ घंटा आप इसको पकने के लिए रख दें। अब यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा है, गंदम का, और उसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके बाद हम इसको स्ट्रेनर से छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अच्छी तरह से हम किसी भी चम्मच से इसको प्रेस करते जाएंगे और ये आटा बहुत ही अच्छा सा हमारा छन जाएगा और इसके बाद फिर हम इसको एक साइड पर रख देंगे। चिकन हमारा गल रहा है, जिसको मैंने 1 एंड हाफ आवर आराम से यहाँ पर पकाया था और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल भी आ गया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं इसका सारा ऑयल ऊपर से निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम निहारी में आटा मिक्स करते हैं तो इसका ऑयल सारा गायब हो जाता है, वो इसी के साथ मिक्स हो जाता है और निहारी देखने में खूबसूरत नहीं लगती है। जब तक निहारी में ऊपर ऑयल ना आए तब तक निहारी देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पर हम सारा ऑयल किसी भी बर्तन में अलग निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी निहारी में आटे वाला मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त इतना गल चुका हुआ है कि उसने तकरीबन हड्डियों को छोड़ दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें से हड्डियाँ नहीं निकालूंगी। अगर आप चाहें तो आप मीट को अलग कर सकते हैं और इसमें से बोन्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर अब हम इसमें आटे वाला जो मिक्सचर है वो ऐड करते जाएंगे। आहिस्ता-आहिस्ता से हमने ऐड करना है और चम्मच हिलाते जाना है। ये आटे वाले मिक्सचर को क्योंकि छान लिया था, इस वजह से इसमें कोई भी लम्स नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आप इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि हमारी निहारी वो बहुत अच्छी सी थिक हो जाए। और जितनी थिकनेस आपको इसकी रिक्वायर्ड है हम इसमें उतना आटा ऐड कर देंगे। अगर आपको कम थिक पसंद है तो फिर आप थोड़ा सा ये मिक्सचर बचा सकते हैं, और अगर ज़्यादा थिक पसंद है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून आटा इसमें और पानी में मिक्स करके और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद सारा आटा डालने के बाद हम निहारी को यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जितनी देर में निहारी पक रही है उतनी देर में हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें हमने आधा कप ऑयल ऐड किया है और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर सुनहरी हो जाएगा तो फिर ये जो निहारी पक रही है हम इसमें तड़का लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निहारी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी हुई है और अब हम इसमें प्याज का तड़का लगाएंगे। जैसे ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, निहारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाएगी और प्याज डालने से थोड़ी-सी और थिक भी हो जाएगी। लेकिन इसका वो कलर नहीं आया है जो कि निहारी के ऊपर आना चाहिए है, तो इसीलिए मैंने इसमें से तरी निकाल ली थी, ताकि हमारी निहारी जो है वो खूबसूरत सी एंड पे तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैं निहारी को 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी।
15 मिनट के बाद जब मैंने आकर निहारी को देखा है तो ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसमें हम जो तरी हमने निकाली थी वो अब हम ऐड कर देंगे। उसमें से आधी मैं इसमें ऐड करूँगी और आधी हम बचा लेंगे। जब हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर बाकी जो तरी है वो डाल देंगे। अब हमारी निहारी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान के साथ खाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी, लेकिन आप इसे रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तरी इसमें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई है, लेकिन जो बाकी बच गई थी अब हम वो इसके ऊपर डाल देंगे और अब हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। आप इसे लेमन और अदरक, हरी मिर्चों और हरे धनिये के साथ सर्व करें। अलग से आप प्याली में ये तमाम चीज़ें इसके साथ लगाएँ रखें और इसको सर्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।